हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, आपका अपना ही यूट्यूब चैनल पे स्वागत हो, रीता संगीत जगत। गुरु भाई बहना, तो मैं इस चैनल के माध्यम से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और रानी थी। जो उनका एक लड़का और एक लड़की थी। दोनों बच्चे बड़े बड़े हो चुके थे। 5 साल 8 साल ऐसे करके उनका उम्र था कि रानी का मृत्यु हो गया। गुरु भाई बहना, जब रानी का मृत्यु हो गया तो राजा साहब ने दूसरे विवाह तुरंत कर लिए। रानी का 13 दिन भी शोक नहीं मनाए और राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए। दूसरी रानी घर में ले आए। उनकी पत्नी तो मिल गई, लेकिन बच्चे का मां नहीं। गुरु भाई बहना, कहने में तो आंसू गिरता है, दर्द होता है। जब बच्चे का मां तो मां नहीं मिली, उसका पत्नी तो मिल गए। राजा साहब भी अपना नजरिया से बच्चे को दूर करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि मेरा बच्चा ही शैतान है, मेरे बच्चे के कारण मेरा पत्नी का मृत्यु हो गया। गुरु भाई बहना, राजा साहब शिकार के लिए गए या कहीं भी गए, किसी कारण घर से कुछ दिन के लिए निकल गए। व्यवहार में, अपने बिजनेस में, तो रानी ने क्या की कि बच्चे को दोनों को काट डाली। दोनों बच्चे को काट डाली और काट के और रसोईया में ले जाके और दे दी अपने जो खाना बनाती है उसको। किलो मीट बना दो रसोई में। वो जो रसोई वाली थी, रसोई बनाने वाली, वो कहती है कि राजा का रसोई में कभी मांस नहीं बनता है। हाँ, ये कहाँ से लाए हैं? कहते हैं ये कसाई मांस होतेली कि ये जो मांस है वो खस्सी कटवा के हम लाए हैं और बनाइए। जो रसोईया थी, रानी के कहने के आदेश से वो भोजन बना दी। राजा साहब उसी दिन आ गए। राजा साहब का भोजन परोसा गया। राजा साहब का भोजन परोसा गया। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने बच्चे को याद पल भर के लिए भी नहीं किए। राजा साहब भोजन करने लगे। राजा का भोजन में मक्खी गिर गया, टप टप। 2, एक नहीं 2। रानी ने उनका मक्खी निकाल दिया और कहती है, राजा साहब ये सब तो होता ही रहता है, आप भोजन कर लीजिए। राजा साहब पहला ही निवाला लिए कि बिल्ली रोने लगी उनका घर में। हाय हाय दयवारे विधि हरे विदंतावा, कैसने राजाना एहू हई नीरा दैया, कैसने राजाना। बेटा बायो बेटिया के खाए हूँ मनसावा, कैसने राजाना एहू हई नीरा दैया, कैसने राजाना एहू हई नीरा दैया, कैसने राजाना। ये जो राजा सुना तो कहते हैं अपने रानी से, हे रानी, ये बिल्ली क्या बरबर कर रही है? कुछ लगता है। कहती है, रानी कहती है
अरे बिल्ली क्या बोलेगा, आप भोजन कीजिए राजा साहब, आप उस पर चिंता मत कीजिए, ध्यान मत दीजिए। जब राजा साहब दूसरा निवाला लिए तो उनका जो पिंजरे का तोता है वो कहती है, हाय 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 रे विधि हरे विधंतावा कैसने राजाना, एहू हई रे कसैया कैसने राजाना, एहू हई रे कसैया कैसने राजाना। बेटावा से बेटिया के मारी दे लकरनिया, भोजनिया में परसैना, ऊजे बेटा बेटी के मनसवा भोजन में परसैना। जब ये राजा थे, राजा कहने लगे अरे सुगा भी ट्यूं ट्यूं कर रहा है, वो भी कुछ बोलता है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। राजा साहब रानी के कहने से तीसरा निवाला लेने लगे। गुरुभाई बहना जब तीसरा निवाला लेने लगे तो एक नागिन गरजता हुआ गया और राजा का भोजन में अपना मुंह गिरा दिया। जब मुंह गिरा दिया तो राजा तो देख के डर गए और रानी भी देख के डर गई। राजा साहब भोजन नहीं किए, वो अनजान पिता भोजन को ले जाकर जमीन में गाड़ दिए कि कोई कुत्ता भी खा जाएगा तो मर जाएगा। इसे सर्प ने जूठा कर दिया, यदि कोई जीव खा जाएगा तो मर जाएगा, विष का है। गुरु भाई बहना घर का जितने दाई दासी थे वो बिशुनिया थे, उनका घर में वो मांस का कोई नहीं खाए। रानी खा ली, राजा तो खाते खाते उनका वो हाल हो गया, नहीं खाए, ले जाके जमीन में छुपा दिए। जब जमीन में छुपा दिए तो गुरुभाई बहना उस जमीन में खूब सुंदर सा एक फूल जन्म लिया। फूल एक ही फूल में दो कंसी था, एक कंसी से दूसरा फूल खिलता था और एक कंसी से दूसरा खिलता था फूल और मुरझा जाता था, कोई तोड़ नहीं पाता था। वो जो फूल था वो बहुत धमकता था, बहुत सुंदर लगता था। राजा साहब जब उठते थे तो नजर पड़ता था राजा को, लेकिन राजा तोड़ नहीं पाते थे। राजा को ध्यान आया अपने कन्या, अपने बेटी और बेटा पे। राजा साहब अपने पत्नी से कहते हैं, हे रानी, मेरा बेटा और बेटी कहाँ गई है? घर में हम जब से आए हैं तब से नहीं देख रहे हैं। दाई दासी भी कहती है, राजा साहब आप गए, जिस दिन आए उसका एक दिन पहले से भी बच्चे को हम नहीं देख रहे हैं, पता नहीं वो दोनों कहाँ गई है। रानी कहती है, हम अपना मैके भेजा दिए हैं, मेरा मैके में आपका बच्चा है, वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। वो बच्चा जाएगा तो कहाँ जाएगा? राजा साहब बड़े शांति से आराम से जीवन बिताने लगे। जब राजा साहब के प्रतिदिन उसका धमक लगता था, तो जब धमक लगता था तो बच्चे को याद आता था। एक दिन अपने रानी से बोले, हे रानी, मुझे बच्चे का बहुत याद आ रहा है, हम आते हैं अपने बच्चे को लेकर आपके माँ के घर से। रानी कहती है, राजा साहब आप मत ही जाइए, आपका तो कारोबार संभालना रहता है, आपको शिकार करना रहता है, भला बच्चे को लाने क्यों जाइएगा, वहाँ तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है। राजा कहते हैं, नहीं, हम जरूरी जाएंगे। 7 हटी जिदी करने के बाद भी राजा चले गए, लेकिन उनका मैके में बच्चा नहीं था। राजा साहब ने अपने सास से ससुर से बताए तो कहने लगे, यहाँ तो बच्चा आया ही नहीं है। नहीं, मुझे पता नहीं है। राजा साहब लौट कर आकर अपने रानी से कहने लगे कि बताओ तूने मेरा बच्चा को क्या किया? हम नाराज थे, ये हम मानते हैं,
लेकिन मेरे बच्चे के साथ तूने क्या किया? रानी ने बोली, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता, हम डर से ऐसा बोलते थे, ये नहीं बताई हम काट दिए हैं। राजा साहब जब सुबह सुबह निकलते थे तो फूल का धमक लगता था और फूल मुरझा जाता था। राजा साहब उस फूल को तोड़ने का बड़ा कोशिश किए। राजा को लगा कि ये फूल में आखिर क्या खूबी है जो मेरा नज़र पड़ते ही मुरझा जाता है। ये फूल खिला हुआ कोई देखता नहीं है और सबको पूछते हैं तो कोई नहीं देखता है, मुझे ही दिखाई देता है, खुशबू भी मुझे ही आता है, आखिर क्या कारण है? राजा ये भूल गए थे कि हम मीट और भात यहाँ पे झाके थे। गुरु भाई बहना अपने राज पुरोहित को बुलाए और कहें कि हे राज पुरोहित जी, ये पेड़ का रहस्य क्या है, मुझे आप बता दीजिए। राज पुरोहित ने पोथी पत्रा निकाल कर देखे, पता नहीं चला। राज पुरोहित ने पोथी पत्रा निकाल कर देखे, कोई पता नहीं चला। राज पुरोहित बोले, पेड़ का रहस्य तो पोथी पत्रा में कुछ है ही नहीं। राजा साहब ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाए, बड़े बड़े पुजारी को बुलाए, अयोध्या और काशी और मथुरा और वृंदावन गोकुला से ब्राह्मण बुलाए, हरिद्वार से ब्राह्मण बुलाए, बद्रीनाथ से ब्राह्मण बुलाए और दिखवाए, लेकिन गुरु भाई बहना इसका रहस्य कोई नहीं बता पाए, इसका रहस्य कोई नहीं बता पाए। राजा बड़े बेचैन और चिंतित रहने लगे। रात का नींद और दिन का भोजन उनका हराम हो गया। रात में ना सोते थे और ना दिन में खाते थे। उनका भूख और प्यास, नींद सब कुछ खत्म हो गया। उसी फूल के कारण तोड़ भी नहीं सकते हैं फूल को, क्या रहस्य है? और जितना राजा भोजन नहीं करते थे उतना ही उनको खुशबू लगता था। राजा साहब बड़े दुखी रहने लगे। बच्चे का कारण भी कि बच्चा मेरा कहाँ चला गया, और फूल के लिए भी। एक दिन के बात है कि राजा साहब अपने सुबह सुबह दरवाजे पर बैठ के और रो रहे थे, आंसू झलक रहा था। महादेव और मैया पार्वती दोनों घूम रहे थे। मैया पार्वती कहते हैं पिता महादेवा से, हे पतिदेव जी, क्या कारण है? पूरा गांव का लोग जागा भी नहीं है, ये राजा तो गांव का राजा है, आखिर दरवाजे पर बैठ के क्यों अपने आंसू बहा रहा है? क्या इसके घर में खाने का नहीं है जो ये आंसू बहा रहा है? महादेव कहते हैं, हे देवी, इसका रहस्य आप ना जाने तो अच्छा है। कहने लगे माता पार्वती जीती थे कि हे महादेव, इसका रहस्य क्या है, मुझे बताइए। महादेव ने सारी बातें बता दिए। जब सारी बातें बता दिए तो ये कहते हैं, तो ये राजा का रहस्य जानेगा कैसे राजा? इसको पता कैसे चलेगा? राजा ये महादेव कहते हैं, तो मैं क्या करूं? कहने लगे कि हे महादेव, आप एक जोगी का रूप धर लीजिए, हम एक जोगन का रूप धरते हैं और चलिए इसका रहस्य राजा को बताएंगे। कहने लगे ठीक है। राजा तो बरसों से इस बात को जानने के लिए बेचैन है। अब तो लगता है राजा जीवन भी हथ देगा। ठीक है चलिए, क्योंकि राजा तो भगवान का भक्ति करता है। राजा के द्वार पे भोलेनाथ एक जोगी का रूप धर लिए, जोगी और जोगन का रूप धर लिए और चले गए। सवेरे सवेरे का टाइम था। राजा साहब नज़र उठाकर देखते हैं तो कहते हैं कि आप मेरे दरवाजे पीटने सवेरे सवेरे आए हैं। मेरा तो अभी घर में कोई दाई दासी भी नहीं जागे हैं। कहने लगे, आप कुछ नहीं तो देखिए आपका जो फूल खिला हुआ है, ये फूल हमको एक तोड़ कर दे दीजिए, उसी को लेकर लौट जाएंगे। राजा कहते हैं, ये फूल तो मुझे भी नसीब में नहीं हुआ है, आपको कैसे दे सकते हैं? बरसों से ये फूल है, लेकिन एक इसका तोड़े कभी नहीं है। खुशबू देती है ये फूल, लेकिन टूटती नहीं है, हाथे कभी नहीं लगता। इसका रहस्य जानने के लिए हमने तो
हजारों ब्राह्मण ऋषि मुनियों को बुलाए, कोई नहीं बताए। महादेव कहते हैं, हे राजन, क्या आप अपना रहस्य को जानना चाहते हैं? कहने लगे हाँ। कहने लगे कि याद है वर्षों पहले आपने शिकार करके आए थे, जो कि किसी दोस्त की यहाँ आप अपना रात बिता दिए थे और सवेरे होकर आप आए थे तो आपका भोजन में मांस भात मिला था। राजा को याद आया, बोले हाँ, लेकिन इस बात को आपको कैसे पता है? कहने लगे महाराज, राजन आप पहले याद कर लीजिए। बोले कि हाँ मिला था। तो क्या उस दिन से आपका बच्चे कभी नजर आया? बोले नहीं। क्या आपको भोजन आप खाए थे? तो नहीं। बिल्ली आपको कुछ कहती थी? तो बोली थी। तोता बोला था? तो हाँ। नाग क्या आपको भोजन जुटाया था? राजा बोले हाँ। तो हे राजन, आप पहले ही मुझे दंड देने को लिए ना बोलिए तो आपको हम बता देंगे। आप अपना रानी को बुला लीजिए। राजा ने रानी को बुलाए। रानी बाहर आई। रानी के रक्त से भींगा हुआ सड़िया ने रानी लपेट कर अपना बक्से में धर दी थी। रानी से पूछा गया, हे रानी, तूने क्या बच्चे को मार डाली हो? रानी बोली नहीं, हम बच्चे को क्या मारेंगे। ये भगवान कहते हैं भोलेनाथ, हे राजन, रानी के संदूक में जाकर देखो, रक्त से रंगा हुआ सड़िया रखा हुआ है, निशाना है, जाकर देख लो। राजा ने संदूक में से कपड़े उसको निकाले तो देखते हैं कि पूरा रक्त से काला हो गया था, सूखकर रक्त से भिंजा हुआ सड़िया रानी का सबूत निकल गया। राजा ने अपने छाती मुक्का मार के कहते हैं, आप कौन हैं जो मुझे इतने बड़े राज बताए? भगवान महादेव ने प्रचंड होकर कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा पत्नी का मृत्यु तो हो गया। तुम्हारा जो पत्नी थी वो मन ही मन अपना भगवान के पूजा करती थी, वो सच्चे भक्त थी, हृदय से मानती थी भगवान को। ये जो राजा थे, राजा भगवान के चरण में लटपट करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप मेरा ही प्राण को हर लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को जीवन दान दे दीजिए। कहने लगे कि ठीक है, ये बच्चा जी जाएगा। ये कपड़ा जो है, कपड़ा को बच्चे ये वृक्ष में लपट दीजिए। वृक्ष में लपट के अब कपड़ा के भार से ही तोड़ दीजिए, जिसका जो रक्त है उसका टूटा हुआ डाल पे चल जाए। रक्त जो लगा हुआ है, वो जो माँ का सौतेली माँ का चुंदरी था उसमें रक्त लगा हुआ था साड़ी में। पिता ने उसको डाल तोड़े, वृक्ष को तोड़ दिए, फूल का वृक्ष को, और उसका रक्त उसमें भींजा तो बेटा और बेटी राजा का दोनों निकल गया। जब निकल गया तो राजा देखते हैं कि बेटा और बेटी दोनों जवान हो चुका था। राजा ने देखकर अपने बच्चे के कलेजे से लगाए। भगवान महाराज महादेव और माता पार्वती दोनों अंतर ध्यान हो गए। राजा ने अपने कलेजे को टुकड़े को गले से लगाए और रानी को देश निकाला का आदेश दे दिए। देश निकाला का आदेश दे दिए और बोले कि जाओ रानी को निकाल दो। बच्चा कहता है, हे पिताजी, है तो मेरी माँ ही, आप उसे देश निकाला का ना आदेश देकर एक दासी बनाकर यदि रख देते हैं महल में तो आपका प्रतिष्ठा भी घर में ही रह जाएगा और कहीं जाएगी भी नहीं, भटकेगी भी नहीं। राजा ने क्या किए कि उसको रानी से दासी बना दिए। जब दासी का वस्त्र पहनी तो अंधी हो गई माँ। रानी जो थी रानी अंधी बन गई। दोनों बच्चे का सूरत उसको देखने को लिए नहीं रहा। अंधी होकर भी उसे झाड़ू लगाना पड़ता, बर्तन धोना पड़ता, राजा का वस्त्र धोना पड़ता, एक दासी बन के रहने लगी। राजा साहब ने अपने बेटे का विवाह कर दिए और बहू को घर में बसा दिए। बहू आ गई
अपने बेटी का विवाह कर दिए। बेटी ससुराल चली गई और राजा साहब के घर में जो रानी थी वो दासी बन गई और जो बहू आई वो एक राजरानी बन गई और बेटी जो थी बेटी ससुराल चल गई। राजा साहब अपने राज अभिषेक बेटा को कर दिए और खुशी खुशी राज को अपना बेटा पर सौंप करके और राजा साहब अपना राज को त्याग दिए। राज को त्याग दिए और तपस्या करने के लिए वन में चले गए। राजा साहब का बेटा और बहू अपना घर में ही खुशी जीवन बिताने लगी। राजा साहब के बेटा बहू घर में रहने लगी और जो रानी थी वो दासी बन गई। राजा तपस्या में वन में चले गए तपस्या करने के लिए, अपने पाप को धोने के लिए। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पा लेते हैं। माँ जो थी माँ बन गई कसाई, तो उसे भी सज़ा मिल गया। पिता भी थोड़ा दिन के लिए नज़रों से दूर कर चुके थे, लेकिन उन्हें भी सज़ा मिला। जब दोनों बच्चे वापस आ गया ज़िंदगी में, तो बच्चा के पास खुशी हो गया। तो महादेव जो चाहते हैं वही होता है। हे महादेव, हे भोले दानी, हे अर्धनारीश्वर, आपके दर्शन के लिए बहुत से गुरु भाई बहना है जो तरस रहे हैं, आपके दया के लिए तरस रहे हैं। उन्हें सुहाग लौटा दीजिए। जो बहना मेरे रात दिन आपके लिए सेवा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनका सुहाग को लौटा दीजिए। कहीं भी हैं उनका सुहाग वापस दे दीजिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।